अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। कमाल तो ये है कि स्टेज से भी मोहब्बत रुखसत है। सिर्फ आपकी सलाह क्या करें, हमें अपनी सलाह भी करनी पड़ रही है। खतीब शायर से लड़ता है, मौलवी मौलवी से इसी स्टेज पर लड़ता है, पीर साहब से लड़ रहे हैं। अपनी शख्सियत सबको पसंद है, आका की सीरत का सबक पसंद नहीं है। और जब आका की सीरत का सबक आप नहीं पढ़ेंगे तो नफरत ही पैदा होगी, मोहब्बत पैदा नहीं होगी। हर दिन तरह तरह की बातें फेसबुक पर वायरल हो रही हैं। फला साहब ऐसे हैं, फला वैसे हैं, फला वैसे हैं, मेरी इज्जत घट गई, मेरी इज्जत बढ़ गई, हम उसकी सलाह कर रहे हैं, वो मेरी सलाह कर रहा। अपनी सलाह कोई नहीं करना चाहता, और जब तक अपनी सलाह नहीं करेंगे आप आदमी नहीं बन पाएंगे। और अपनी सलाह जिस दिन करना शुरू करेंगे तो सबों से मोहब्बत हो जाएगी, सबों से प्यार हो जाएगा। और इस्लाम हकीकत में मोहब्बत से फैला है। न बचा बचा के तू रखी इसे के ये आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर। कायनाते इंसानियत की सबसे बड़ी पर्सनालिटी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हर मैदान में हर एक के लिए अगर कोई जात आइडियल है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। सीरत पर तफसील से अगर गुफ्तगू की जाए तो कभी खत्म न हो, चूंकि मेरे सरकार की सीरत का हर कतरा अपने आप में एक समंदर की हैसियत रखता है। सिमटे हुए लहजे में सिर्फ कुरान की पढ़ी गई आयत पाक की रोशनी में आप तक इस पैगाम के साथ मैं पहुंचना चाहता हूं कि जिंदगी एक जंग है और सिपाही वही कामयाब है कि वो जंग के मैदान में इस जुनून के साथ उतरे कि उसे कामयाबियों के साथ ही पलटना है। जिंदगी सबके साथ है, यहूदियत के साथ भी जिंदगी है, ईसाइयत के साथ भी जिंदगी है, जैनिज्म के वालों के पास भी जिंदगी है, बुद्धिज्म वालों के पास भी जिंदगी है, बिरादराने वतन के पास भी जिंदगी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वालों के पास भी जिंदगी है। जिस के पास जिंदगी है हर कोई इसी मिशन के साथ है कि इस जिंदगी की जंग को वो जीत ले। और मजहब वालों के पास इस जंग के जीतने के क्या क्या हथियार हैं ये वो जाने, मगर एक सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में पूरी तेजी के साथ जो मजहब सबसे ज्यादा फैला उसी मजहब को इस्लाम कहते हैं। यानी मेरा मजहब मजहब इस्लाम है। आका जाने रहमत की 63 साल जाहिरी जिंदगी, 63 साल की जिंदगी में सरकार 40 साल चुप रहे। 40 साल के बाद आपने फारान की चोटी से हक्कानियत व सदाकत का बिगुल फूंका। कुरैश के सारे लोगों को बुलाकर आपने फरमाया कि पत्थरों की पूजा मत करो, लात की पूजा मत करो, हुबुल की पूजा मत करो, यऊब की पूजा मत करो, यगूस की पूजा मत करो, पत्थरों की पूजा मत करो, बल्कि जिस जात ने इन पत्थरों को पैदा किया है उस रब्बुल आलमीन की इबादत करो। 40 साल मुस्तफ़ा खामोश रहे, मगर मुस्तफ़ा की जिंदगी की किताब बोलती रही।
मुस्तफ़ा का लहजा बोलता रहा, आका का किरदार बोलता रहा। 40 साल आका ने अपना किरदार पेश किया। पहले अपनी जात मनवाई, अपनी जात मनवाने के बाद अपनी बात मनवाई, फारान की चोटी से ऐलान किया। 40 साल के बाद सरकार की जिंदगी 63 साल, 63 साल में 40 साल के बाद 13 साल मक्के में रहे। गालियां दी गईं मगर सरकार ने फूल पेश किया, पत्थर मारे गए मगर सरकार ने दुआएं पेश की। 13 साल तक इसी माहौल में सरकार रहे, यहाँ तक सरकार अपने मिशन के साथ जब ताइफ की वादी में तशरीफ ले गए, पत्थरों की बारिश हुई, सरकार के पाए नबूवत को जख्मी कर दिया गया। खून इतना गिरा कि सरकार की मुबारक जूती शरीफ खून से भर गई। पहाड़ का फरिश्ता आया। रब चाहता है कि अगर महबूब चाहता है कि जुल्म करने वाली कौम को मिटा दिया जाए, दोनों पहाड़ों को मिला दो ताकि मेरे महबूब पर जुल्म करने वाली ये कौम हमेशा के लिए मिट जाए। मगर सरकार को अपनी जात से ज्यादा अपने उस मिशन से मोहब्बत थी जिस मिशन को उसके रब ने देकर भेजा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं अगर पहाड़ों को मिलाने की बात में हाँ कर दूं, ये कौम मिट जाएगी, मगर मैं जहमत बनकर नहीं आया हूँ, मैं जिसका महबूब हूँ। मेरे पैदा करने वाले ने मुझको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब इस रहमत पर आप जिस कदर गुफ्तगू करें, मेरे आका की पूरी जिंदगी रहमत है। और याद रखिए, वही याद किए जाते हैं जिनकी जिंदगी में आका की रहमत का ये सूरज मौजूद है। मुस्तफा जाने रहमत के सिद्दीक हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, सहाबे किराम हो, अहले बैत हो, अइम्मे किराम हो, अइम्मे शरीयत हो, अइम्मे तरीक़त हो, गौस हो, ख्वाजा हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कलंदर हो, नुजबा हो, नुकबा हो, सूफिया हो, जितने भी अल्लाह वाले हैं जिनकी यादों का चांद आज हर इंसानियत की जमीन को रोशन कर रहा है, इन बुजुर्गों की जिंदगी में सरकार की रहमत ही रहमत की जलवागरी है। हजरात, इसी तरह से आप बहुत अच्छे माहौल में सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहूंगा कि एक मर्तबा मेरी तबीयत को सुकून देने के लिए पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बस इसी तरह से आप सुने। मेरी तकरीर का उन्वान है सरकार की सीरत और असरे हाजिर। गालिबन इसी मफहूम में मेरा कोई उन्वान है। नौशाद एंड को हमारे नौशाद भाई के शहजादे बैठे हुए, अल्लाह इन्हें सलामत रखे बस। और हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब, अल्लाह उन्हें सेहत आजिला कामिला शिफाए कुल्ली से माला माल फरमाए। सरकार की सीरत, सरकार की सीरत, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, सोते कैसे थे, जागते कैसे थे, तिजारत कैसी थी, क़यादत कैसी थी, मैदान जंग में किस तरह थे, मैदान अमन में किस तरह थे, बीवी के साथ उनका क्या सलूक था, नवासों के साथ उनकी क्या आदत थी, बेटियों से किस तरह प्यार करते थे। यानी सरकार की पूरी जिंदगी रहमत ही रहमत है सारी कायनात इंसानियत के लिए। और चूंकि मुस्तफ़ा आखिरी नबी बनकर आए, तो मेरे मुस्तफ़ा कयामत की सुबह तक सारी कायनात की जरूरत भी है। मेरे मुस्तफ़ा सारी कायनात की हाजत भी है। जिसे जिस मैदान में कामयाबी हासिल करना हो, अगर वाकई वो कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो मोहम्मद अरबी को अपनी जिंदगी का रोल मॉडल माने। डॉक्टर हो, उसके लिए भी सरकार आइडियल है। इंजीनियर हो, सरकार उनके लिए भी आइडियल है। आलिम हो, उनके लिए भी आइडियल है। सूफी हो, उनके लिए भी आइडियल है। एक मुस्तफ़ा ज़ाते रहमत वो ज़ात है कि अगर सारी कायनात का हुस्न समेट दो, मुस्तफ़ा बन जाए। मुस्तफ़ा का हुस्न फैला दो, सारी कायनात बन जाए। हजरात, अब सरकार की जिंदगी आइडियल है
और हमें सरकार की जिंदगी को इस तरह भी आइडियल समझना चाहिए कि अभी इन बच्चों को आप देख रहे हैं, इनके सीनों में अल्लाह ने अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक महफूज किया, यानी मुकम्मल 30 पारों के ये शहजादगान हाफिज हुए। अल्लाह इन 30 पारों को इनके सीनों में हमेशा के लिए महफूज फरमा दे। ये कुरान मुकद्दस क्या है, तफसील में जाइए तो जिंदगी के हर फन की जरूरत है कुरान, जिंदगी की हर जरूरत की जरूरत है कुरान। आप इल्मे नबातात लीजिए, जरूरत है कुरान, इल्मे जमादात लीजिए, जरूरत है कुरान, फलसफा लीजिए, जरूरत है कुरान, इल्मे तिब लीजिए, जरूरत है कुरान। यानी कुरान हर मर्ज की दवा है। मगर इस वक्त बस 10 से 15 मिनट में जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बात अभी अभी याद आ गई मुझको मौजू और स्टेज के हवाले से, मिंबर नूर के हवाले से, आप इस चीज को अच्छी तरह देखें। सरकार की जिंदगी सारी कायनात के लिए कयामत की सुबह तक जरूरत है। अब सरकार की जिंदगी जरूरत है तो सरकार की जिंदगी है क्या? सारी कायनातें ईमान की अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आप सरकार की खलवत की भी साथी हैं, जलवत में भी साथी हैं, सरकार घर में भी, सरकार को घर में भी आपने देखा, सरकार को बाहर भी आपने देखा। बाहर देखने वाले तो बहुत हैं मगर घर में देखने वाली आप हैं। ये बताइए सरकार की जिंदगी कैसी थी, सरकार की बंदगी कैसी थी, सरकार की नशिस्तों बर्खास्त कैसी थी, वो चलते कैसे थे, वो उठते कैसे थे, वो बैठते कैसे थे, वो मुस्कुराते कैसे थे। तो हजरत आयशा हम मोमिनों की प्यारी अम्मी ने कहा कि मैं अपने महबूब मुस्तफा के किरदार की किताब के कितने पन्ने खोलूं, मेरे महबूब के किरदार के पन्ने बहुत तवील हैं। बस इतना समझ लो, काना खुलुकुहु अल कुरान, मेरे मुस्तफा की पूरी जिंदगी कुरान थी। मालूम हुआ कि इन बच्चों ने अपने सीनों में कुरान को सिर्फ महफूज नहीं किया बल्कि अपने आका की पूरी जिंदगी को सीनों में महफूज कर लिया है। आका की जिस जिंदगी को इन बच्चों ने सीनों में महफूज किया है, अल्लाह वो दिन लाए कि सीनों में महफूज कुरान के मानी भी समझे, मतालिब भी समझे, कुरान के मकासिद को समझे, और जो सीनों में मौजूद है वही इनके पूरे वजूद में सिमट आए। चले तो कुरान की याद बनकर चले, बैठे तो कुरान की याद बनकर बैठे, मुस्कुराए तो कुरान की याद बनकर बैठे, और देखने वाला कहे कि ये देखो नाइबे रसूल की बारात निकली है। कि जब नाइबे रसूल की अदा इतनी अच्छी है तो मदीने वाले रसूल की अदा कितनी अच्छी होगी। सरकार की जिंदगी, सरकार की सीरत असरे हाजिर की जरूरत नहीं, हर दौर की जरूरत है। अब ज्यादा इस पर लंबी बात नहीं करूं, एक बार और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो बस 3 बात करूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फिक्रो नजर के कमजोर वजूद का मजबूत सरपरस्त पीर तरीकत हजरत अल्लामा कसीमुल हक साहब की सूरत में मौजूद है। हजरत की दुआ लेकर आप तक पहुंचना चाहता हूं। एक चीज अपनी बात रखने से पेशतर मैं पेश करना चाहता हूं कि किसी भी मुआशरे का इनकलाब जवानों से आता है। जिस मुआशरे के जवान नमाजी होते हैं, मुआशरा खूबसूरत होता है। जिस मुआशरे का जवान एजुकेटेड होता है, मुआशरे में इल्म की रोशनी फूटती है। जिस मुआशरे का जवान बाअमल होता है, मुआशरे में सरकार की गलियों की महक मिलती है। मुआशरा जवानों से बनता है, और जवानों से मुआशरा जब बनता है तो कितना अच्छा हो कि हम जवानों का आइडियल जब मुस्तफ़ा हैं तो अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा की जिंदगी से खूबसूरत बनाएं। अगर मुस्तफ़ा की जिंदगी से खूबसूरत बनाएंगे तो मेरा मुआशरा इतना खूबसूरत हो जाएगा कि जाहिर भी लाजवाब हो जाएगा, बातिन भी लाजवाब हो जाएगा, अंदर से भी लाजवाब हो जाएगा, बाहर से भी लाजवाब हो जाएगा। बात याद आई, एक डॉक्टर इब्राहिम नाजी हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े कलमकार हैं डॉक्टर इब्राहिम नाजी। एक मर्तबा वो यूरोप के मुल्क में गए, उस मुल्क का नाम नार्वे है। आपको भूख लगी, एक होटल में गए। जब होटल में गए तो मेनू मंगवाया। मेनू मंगवाने के बाद जो जायज और हलाल चीज समझ में आई आपने उसका ऑर्डर दिया। मगर जैसे ही आप होटल में पहुंचे, इस वाकये को खूब अच्छी तरह सुनिएगा। डॉक्टर इब्राहिम नाजी जैसे ही होटल में पहुंचे, होटल में हर तरफ देखा
यूरोप का होटल था, आवारगी वहां थी, बेहूदगी वहां थी, बदतमीजी वहां थी, जोड़े आपस में रक्स कर रहे थे, बेहूदगी की कहानी लिखी जा रही थी, तरह तरह की अय्याशी का सामान मयस्सर था। मगर चूंकि इनको भूख लगी थी और नॉर्वे में ऐसा कोई होटल नहीं जैसे होटल में आवारगी नहीं हो, जोड़ों का इख्तिलात नहीं हो, बेहूदगी का बाजार घर में नहीं हो, ऐसे मौके पर डॉक्टर इब्राहिम नाजी जब होटल में गए तो आपने ये मंजर देखते ही अपनी नजर नीची कर ली, मेनू मंगवाया, मेनू मंगवा कर खाना मंगवाया। वो जोड़े जो रक्स कर रहे थे, वो जोड़े जो बाहों में बाह डालकर बेहूदगी की कहानी लिख रहे थे, इन सभी इस भीड़ में कुछ लोगों ने दूर से डॉक्टर इब्राहिम नाजी की जिंदगी को वाच किया कि ये आदमी इस भीड़ में आया मगर आवारगी पर इसकी कोई नजर नहीं, बेहुदा हुस्न की तरफ इसने नजर उठाकर नहीं देखा है। आखिर ये किस इलाके का आदमी है? कुछ जवान औरत, कुछ जवान मर्द उसमें से उठकर डॉक्टर इब्राहिम नाजी के पास आए। डॉक्टर इब्राहिम नाजी से उसने कहा कि आप जिस होटल में आए हैं नजर उठा कर देखिए कैसा मंजर है, कैसा सीन है, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कुछ नहीं कहा, उसी में एक जवान ने आगे बढ़कर हैरत की सरापत तस्वीर बनकर कहा कि आखिर आप मेरी इस जिंदगी में दिलचस्पी का सामान क्यों नहीं ढूंढते? तब डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा, ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? उन जवानों में किसी ने कहा, मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी का मकसद यूरोप में यही है कि खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक हैप्पी, खाओ पियो खुश रहो, यही है मेरी जिंदगी का मकसद। का ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है कि खाओ पियो खुश रहो, मगर मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं मुसलमान हूं, मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी को अपना लूं, मदीने वाले महबूब की जिंदगी को अपना लूं, ये है मेरी जिंदगी का मकसद। हजरात तवज्जो चाहूंगा, यही पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे मुस्तफा की जिंदगी के इस इनकलाबी तेवर को जब डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने वहां पेश किया तो उन लोगों में कुछ ने हैरत से देखते तड़प कर कहा कि क्या ऐसा भी एक मजहब और मजहब के मानने वाले हैं जहां औरतों का हुस्न खुलकर सामने आया हो मगर उधर देखने का शौक नहीं हो? वाकई वो कितना मुहज्जम मजहब होगा जो अपने चाहने वालों की नजर की इतनी हिफाजत की गारंटी लेता है। मेरे मुस्तफा की जिंदगी असरे हाजिर ही नहीं, सारी कायनात इंसानियत के लिए आखिरी दम तक हिदायत है। अब तीन बातें मैं बिल्कुल समेट कर कहना चाहता हूँ, इन तीन बातों के लिए घंटों चाहिए मगर समेट कर रखना चाहता हूँ। अगर वाकई आप सुनना चाहते हैं तो जरा मुस्कुरा कर एक बार हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। तीन बातें, और तीन बातों में मेरे आका की पूरी जिंदगी का लहजा देखने को मिलेगा। जिंदगी एक जंग है और इस जंग को हर कोई जीतना चाहता है। हम ईमान वाले हैं तो जिंदगी की इस जंग को आका की सीरत और आका के किरदार की तलवार ही से जीत सकते हैं। इसलिए कि पूरी दुनिया में जो मजहब सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैला वो मेरे मुस्तफा का लाया हुआ मजहब इस्लाम है। और इस्लाम क्यों फैला? सरकार की सीरत की बुनियाद पर, सरकार के किरदार की बुनियाद पर। उसी सीरत के तीन हिस्से मैं करता हूं और इन तीन हिस्सों में एक भी अगर आपने छोड़ दिया तो शायद हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी पूरी कामयाब नहीं हो पाएगी। हमें तीनों पहलुओं को अपनी जिंदगी में उतारना होगा और इन तीन पहलुओं को असीरे जुल्फे मौलाना रूम शायर बशरी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने एक शेर में कहा है। एक शेर में तीन बातें हैं, यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। इस्लाम वालों, ईमान वालों, इस्लाम के शहजादों, इकबाल को पढ़ा करो, इकबाल को समझा करो, इकबाल पर सोचा करो। इकबाल उर्दू जुबान अदब का वो आफाकी शायर है जिसके शेरी फिक्रो नजर के खूबसूरत वजूद में हजरत मौलाना रूम की फिक्रें मुस्कुराया करती हैं। अगर इनकलाब लाना है तो इकबाल को पढ़ो, इनकलाबी बनना है इकबाल को पढ़ो, आफाकी फिक्रो नजर का बनना है इकबाल को पढ़ो।
इंसान बनना है इकबाल को पढ़ो, आदमी बनना है इकबाल को बनो, मोमिन का फलसफा इश्क क्या है उसे समझना है तो इकबाल को पढ़ो। इकबाल ने फरमाया कि यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। इसे मैं बताकर बस 2 मिनट 10 मिनट 8 मिनट 7 मिनट जो हो जाए मैं बिल्कुल समेट कर बात कर रहा हूं, मैं खत्म करूंगा। यकीन एक नंबर पर एक हथियार, अमल दूसरी तलवार, मोहब्बत फातिह आलम तीसरी तलवार। इन 3 तलवारों के साथ आप रहिए, आप यकीनन हर मोड़ पर कामयाब होंगे। दुनिया भी आपकी अच्छी होगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना के साथ, और आखिरत भी आपकी अच्छी होगी व फिल आखिरत हसना के साथ। यकीन आपको क्या रखना है, हालात जैसे भी हो, माहौल जैसा भी हो, सब कुछ जिस तरह से चलता रहे। सारी चीजें बदलती हैं, हवाएं बदलती हैं, फजाएं बदलती हैं, मुल्क की सरहद बदलती है, इलाके की तहजीब बदलती है, आबो हवा बदलती है। सिद्दीक नहीं रहे, उमर आ गए, उमर नहीं रहे, उस्मान आ गए, उस्मान नहीं रहे, अली आ गए, हजरत अमीर मुआविया आ गए, हजरत इमाम हसन आ गए, आका इमाम हुसैन आ गए, सल्तनत बनी उमैया चली गई, सल्तनत बनी अब्बास आ गई, सल्तनत बनी अब्बास भी नहीं रही, सल्तनत सल्जूकी भी नहीं रही, सल्तनत अय्यूबी भी नहीं रही, सल्तनत उस्मानिया भी नहीं रही। अपने भारत का आप जायजा ले लीजिए, अकबर भी नहीं रहे, हुमायूं भी नहीं रहे, शेर शाह सूरी भी नहीं रहे, जहांगीर भी नहीं रहे, औरंगजेब भी नहीं रहे, कोई रहने के लिए नहीं आया है। हवाएं बदलती हैं, माहौल बदलता है, मुल्क बदलता है, सरहद बदलती है, सीमाएं बदलती हैं। 1857 में फिर एक मरतबा करवट लिया तो अंग्रेजों के पंजे जुल्म इस्तिबदाद में मेरा मुल्क सिसकता रहा 90 साल तक। फिर 90 साल के बाद इनकलाब एक आया, करवट लिया इस मुल्क ने, तो फिर हम आजादी के माहौल में सांसें ले रहे हैं। कहना यह है कि कांग्रेस की हुकूमत रही, कभी किसी की हुकूमत, कभी किसी की हुकूमत, आज बीजेपी की हुकूमत है। जमीनें बदलती हैं, हवाएं बदलती हैं, तहजीब बदलती है, मुल्क बदलता है, ख्याल बदलता है, नजरिया बदलता है, सरहद बदलती है, हवाएं बदलती हैं, आसमान का मिजाज बदलता है, जमीन की तबीयत बदलती है, सारी चीजें बदलती हैं। अगर कोई चीज नहीं बदलती, कोई नहीं बदलता है तो उसी को अल्लाह ने सबको बदला। अल्लाह को कोई नहीं बदल सकता चूंकि वो कदीम है। तो जब वो नहीं बदलता है तो हमें यकीन रखना चाहिए कि मारता भी वही है, जिलाता भी वही है, खिलाता भी वही है, पिलाता भी वही है, उठाता भी वही है, सुलाता भी वही है। जब सब कुछ मेरा वही है तो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब सब कुछ बदल सकता है वही सबको बदलता है, उसे कोई नहीं बदलता तो अपना सब कुछ उसी के हवाले कर दिया। ये यकीन हमारा होना चाहिए, और खानकाहें यही यकीन तकसीम करती है। अगर खानकाह से ये यकीन की दौलत तकसीम होना बंद हो जाए तो फिर उसे खानकाह नहीं कहते। मदरसे में तालीम होती है और उसी तालीम पर यकीन का सूरज जग उगाता है खानकाह। इसलिए मदरसे को चाहिए कि खानकाह हो जाए और खानकाह को चाहिए कि मदरसा हो जाए। जब खानकाह मदरसा हो जाए, मदरसा खानकाह हो जाए तो आधी जंग हम यूं ही जीत लेंगे। चूंकि जहां खानकाह भी और मदरसा भी आपस में मिल जाए तो वहां नफरत की हवाएं नहीं चलती है, वहां मोहब्बत की हवाएं चलती है। यकीन मुहकम, यकीन रखो अल्लाह एक है। हुजूर हाफिज मिल्लत की एक बात याद आई, हुजूर हाफिज मिल्लत की एक बात याद आई। हमारे वालिद माजिद वकार मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज जमाल अहमद कादरी अली रहमतो व रिजवान ने एक वाकया सुनाया कि गढ़वा के इलाके में वालिद साहब हमारे तकरीर करने के लिए गए। जब तकरीर करके लौटे तो देखा कि हुजूर हाफिज मिल्लत एक चारपाई पर लेटे हुए हैं और उठ कर बैठे लेटे हुए थे, जो उठ के अचानक बैठ गए और कुछ परेशानी में थे। मेरे वालिद माजिद ने अर्ज किया, सरकार मेरे हुजूर हाफिज मिल्लत कोई परेशानी है तो फरमाइए। आपने फरमाया कि जमाल बाबू क्या कहूं, एक खटमल है जो परेशान कर रहा है। और खटमल की औकात क्या है, खट से मल, वही है खटमल, और परेशान वही कर रहा है। तो क्या दूसरी चारपाई लाऊं? हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा, सब जलसे में मशगूल है, क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझसे सब परेशान हो जाए उससे बेहतर है कि हम ही थोड़ी देर के लिए परेशान रहे। ये थे हुजूर हाफिज मिल्लत। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं वालिद साहब से कि जमाल मियां खटमल है और इसी चारपाई में है
और इसी चारपाई में मुझको जहां पर काटा वो ये जगह है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी ही आगे पीछे में खटमल कहीं होगा। मैं तलाश कर रहा हूं मगर खटमल नहीं मिलता। उसके बाद हाफिज मिल्लत ने कहा यकीन रखो अपने रब की जात पर कि हम जान रहे हैं कि खटमल इसी जगह पर है, मगर वो नहीं चाहता कि खटमल मरे, तो कोई मार नहीं सकता। तो हम इतनी बड़ी कायनात में हैं, अगर वो नहीं चाहेगा मारना तो दुनिया की कोई ताकत हमें मार नहीं सकती। इसे कहते हैं यकीन, इसे कहते हैं यकीन। यकीन एक, अमल दो। सिर्फ ईमान, अमल कुछ नहीं। तो ये ईमान आपकी आखिरत में फायदा दे सकता है, मगर दुनिया में जहां आप हैं यहां को खूबसूरत बनाने के लिए आपको अमल का सहारा लेना। और अमल के साथ वक्त नहीं है। तीसरी चीज है मोहब्बत फातिह आलम। आज मोहब्बत हमारे पास नहीं है। कमाल तो यह है कि स्टेज से भी मोहब्बत रुखसत है। सिर्फ आपकी सलाह क्या करें, हमें अपनी सलाह भी करनी पड़ रही है। खतीब शायर से लड़ता है, मौलवी से इसी स्टेज पर लड़ता है, पीर साहब से लड़ रहे हैं। अपनी शख्सियत सबको पसंद है, आका की सीरत का सबक पसंद नहीं है। और जब आका की सीरत का सबक आप नहीं पढ़ेंगे तो नफरत ही पैदा होगी, मोहब्बत पैदा नहीं होगी। हर दिन तरह तरह की बातें फेसबुक पर वायरल हो रही हैं। फला साहब ऐसे हैं, फला वैसे हैं, फला वैसे हैं, मेरी इज्जत घट गई, मेरी इज्जत बढ़ गई, हम उसकी सलाह कर रहे हैं, वो मेरी सलाह कर रहा। अपनी सलाह कोई नहीं करना चाहता, और जब तक अपनी सलाह नहीं करेंगे आप आदमी नहीं बन पाएंगे। और अपनी सलाह जिस दिन करना शुरू करेंगे तो सबों से मोहब्बत हो जाएगी, सबों से प्यार हो जाएगा। और इस्लाम हकीकत में मोहब्बत से फैला है। एक है बचाना और एक है फैलाना। बचाने के लिए अमल चाहिए, बचाने के लिए अमल चाहिए, फैलाने के लिए मोहब्बत चाहिए। बचाने के लिए अमल चाहिए। खुद को बचाओ जहन्नम की आग से, खूबसूरत हो जाओ। जब तुम खूबसूरत हो जाओगे दुनिया देखकर कहेगी ऐसे होते हैं ईमान वाले। और फैलाना है इस्लाम, इसके लिए मोहब्बत इख्तियार करो। सरकार की सीरत की जिंदगी से कई पन्ने हैं, मगर मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में, 2 से 2.5 मिनट में कोशिश करता हूं वाकया जल्दी से आप तक पहुंच जाए। दिल्ली में एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है, सिलसिले चिश्त का एक शहजादा है, महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। देखिए इस्लाम कैसे फैलता है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी में इसको लाएं। और खानकाहें जब तक इल्म के साथ रहीं और इल्म जब तक खानकाह फिक्र के साथ रहा, हम इस्लाम बढ़ा भी रहे थे, इस्लाम बचा भी रहे थे, दीन बचा भी रहे थे, दीन फैला भी रहे थे। मिशन मुस्तफा के नबवी मिशन को आगे ले जा भी रहे थे, और नबवी मिशन से अपनी नबवी मिशन के उजालों में अपनी जिंदगी को रोशनी दे भी रहे थे। सिर्फ एक वाकया आप समाप्त कीजिए हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली का। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली मगरिब की नमाज पढ़कर, मगरिब की नमाज पढ़कर अचानक मुरीदों के साथ निकले जरा कुछ चहलकदमी हो जाए। अंधेरा छा चुका था, हर तरफ तारीकी थी। बेटे बेटे बैठो, बेटे मेरे लाल, ए बेटे बैठो, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो मेरे लाल, मेरे बाबू, मेरे अजीज, 2 मिनट बैठ जाओ, मैं खत्म कर रहा हूँ। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, तारीकी छा गई, अंधेरा छा गया। आप अपने मुरीदों के साथ, चाहने वालों के साथ अपनी खानकाह से निकले। एक गरीब झोपड़ी के पास से गुजरे, अचानक बर्तन के गिरने और बजने की आवाज आई। आप रुक गए, मुरीदों से कहा, चाहने वालों से कहा, यह आवाज इतनी तेज किस लिए आई है? तो किसी ने कहा, सरकार ये एक यहूदी मजहब की मानने वाली गरीब औरत का घर, मजहब यहूदी,
इस्लाम खिदमत खल्क की इजाजत देता है, वहां मजहब नहीं देखना होता है। जहां परेशानी हो वहां सामने खड़े हो जाओ। यहूदी मजहब की मानने वाली गरीब औरत का घर है, सरकार शौहर दुनिया छोड़ गया, शौहर दुनिया से चला गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारी गरीब औरत है, दिन में कई घरों में काम करती है, बर्तन मांजती है, झाड़ू देती है, कुछ पैसे मिलते हैं, बच्चों को खिलाती है पिलाती है, सूरज डूबने से पहले अपने बच्चों को खिलाकर पिलाकर दरवाजा लगाकर भी सो जाती है, बच्चों को भी सुला देती है, इसलिए कि इस गरीब औरत के पास इतने पैसे नहीं है कि पूरी रात घर में चिराग जल सके, इसीलिए ये पहले करके मुमकिन है कि घर में अंधेरा हो और कोई जरूरत पेश आ गई हो घर के किसी फर्द को, वो अंधेरे में निकली हो वो औरत या उसके बच्चे निकले हो, उसके पांव से बर्तन टकरा गया हो, तेजी से बर्तन की आवाज फैली हो। सरकार सबने तो बर्तन की आवाज सुनी, मगर मेरे नसीर ने इस आवाज को सुनकर अपने दिल के बर्तन को तोड़ दिया। चल पड़े, लौट गए अपनी खानकाह, बस 2 मिनट 1.5 मिनट और आए, लौट कर खानकाह में और अपने खादिम से कहा कि इस खानकाह में जितने भी चिराग जलते हैं सब लेकर आओ। सारे चिराग लाकर रख दिए गए। उन चिरागों में जो सबसे बड़ा चिराग था, हजरत ख्वाजा नसीर फरमाते हैं कि कल से ये बड़ा चिराग मेरी खानकाह में नहीं बल्कि उस यहूदी गरीब औरत के घर में जलेगा। मगरिब से पहले पहले चिराग भी पहुंचा देना और हर दिन मगरिब से पहले पहले इस चिराग के लिए तेल पहुंचा देना। और सुनो, ये जो खानकाह में लंगर बनता है, खाना बनता है, इसको मेहमान भी खाते हैं, फुकरा भी खाते हैं, मसाकिन भी खाते हैं, मुरीदीन भी खाते हैं, खुलफा भी खाते हैं, मेहमान भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, मगर कोई सब खाएंगे, मगर सबसे पहले उस गरीब औरत के बच्चे खाएंगे और वो औरत खाएगी, पहले खाना वहां पहुंचेगा। 5 दिन 6 दिन 8 दिन होते होते अचानक वो औरत अपने बच्चों के साथ चल कर आई खानकाहे नसीरिया निजामिया में और पूछती है कि बाबा कहाँ है। किसी ने पता बताया कि उस कोठरी में बाबा है। जैसी ये औरत अपने बच्चों के साथ पहुंची तो देखती है कि ख्वाजा नसीर तस्बीह के दानों को लेकर अपने रब की अपने रब को याद कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा नसीर ने नजर उठाकर देखकर तड़प कर कहा, बेटी तुम कौन हो? तुम्हारे साथ ये बच्चे हैं, खैरियत तो है? कोई जरूरत कोई परेशानी? कौन हो तुम? कहां से आई हो तुम? इतना सुनना था। औरत ने खुशी के मारे आंखों में आंसू लेकर कहा, बड़ा दयालु हो मेरे बाबा, बड़े दयालु हो, खिलाते भी हो, घर की दीवार रोशन करते भी हो और जानते भी नहीं कि मैं कौन हूं। मैं वही गरीब औरत हूं जिसके घर का चिराग तुमने जलाया है दिल्ली में सबसे, मगर कोई दिल्ली में मेरे घर को रोशन नहीं कर सका। दिल्ली में अगर किसी ने रोशन किया तो आप है, यकीनन आप नसीरुद्दीन भी हैं और आप चिरागे दिल्ली, आप नसीरुद्दीन भी हैं और आप चिरागे दिल्ली भी हैं। उसके बाद कहा कि मैं आई हूं अपने बच्चों के साथ इस्लाम कबूल कर लूं कि जब दिल्ली का नसीर ऐसा है, मदीने वाला अमीर कैसा, दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने वाला अमीर कैसा होगा। हजरात, इसे कहते हैं मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने शायद मोहब्बत छोड़ दी है, यही वजह है कि हम नाकाम हैं। 3 हमारी जिंदगी की जंग के हथियार हैं, यकीन, अमल, मोहब्बत। इन तीनों को जोड़ लीजिए। चूंकि जिहादे जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें, वक्त नहीं है, मगर तरन्नुम से एक शेर पढ़ना चाहूंगा। जिगर मुरादाबादी साहब का सिर्फ एक शेर। अच्छा, तो तसव्वुर में है तो उसको तस्दीक मिले मुकम्मल सुनाना है जी। बहरहाल एक शेर मेरी तकरीर के उन्वान से है, वो पेश कर देता हूँ। और इस शेर में मुकम्मल खानकाह है, मुकम्मल खानकाह है। इधर 70 मैंने बहुत गौर किया, स्टडी की और एक नतीजे पर मैं ये पहुंचा कि इधर 70-75 साल से हमारे यहाँ वो किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं जिसमें रब तक पहुंचने का रास्ता है। इधर 70-75 साल से हमारी रिवायत बदल गई है। इससे पहले आप बुजुर्गों की किताब पढ़िए, चाहे वो दातागंज बख्श हिजवेरी की पढ़िए, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की पढ़िए, या उस दौर में जितने भी है मुकाशिफतुल कुलूब पढ़िए, इमाम रब्बानी की किताब पढ़िए। सारी किताबों में इस बात का पता था कि ये सारी चीजें वास्ता है, मंजिल अल्लाह है।
वाह वाह, मंजिल अल्लाह है। अल्लाह है, हम मंजिल छोड़कर सीढ़ियों जी, पे जी। लगे, सही बात। हम मंजिल सोचकर सीढ़ियों पे लगे हुए हैं। सीढ़ियों के झगड़ों में इतना उलझ गए कि मंजिल का पता भूल गए। वो कैसे मिलता है? खशियत से मिलता है। वो कैसे मिलता है? खौफ से मिलता है। वो कैसे मिलता है? सब्र से मिलता है। वो कैसे मिलता है? शुक्र से मिलता है। वो कैसे मिलता है? जब पूरा घर सो जाए फिर उठिए, आंसू हाय, बहाइए, हाय, वो मिल जाता है। क्या बात हम है। उसको ढूंढने, हम उसको नहीं ढूंढ रहे हैं जिसे पाना चाहते हैं। वो मंजिल नहीं है, जो मंजिल है हम उसे पाना नहीं चाहते। क्या बात है। क्या गुफ्तगू है। एक शेर है, बहुत अच्छे। बहादुर शाह जफर का एक शेर है। मैं चाहता हूं कि हुजूर कसीमुल हक साहब मुस्कुरा दे। अब मेरा वो कलंदर भाई, बुजुर्ग भाई, मेरा बड़ा भाई हजरत हसरत मुस्कुरा कर एक नजर मुझको देख ले। वो शेर सुना दूं? नवाजी शता। तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए बादशाह जिगर मुरादा, वो बादशाह बहादुर शाह जफर का ये शेर है। कोई क्यों किसी से लुटाए दिल, हाय 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 हाय। कोई हाय, हाय, हाय। क्यों किसी पे लुटाए लुटाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो जो बेचते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफाजे किराम हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो जो बेचते थे, वो जो बेचते थे दवाएं थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो जो बेचते थे दवाएं दिल। क्या बात है। दुआएं मिल रही है तो इसी बहर में, इसी लहर में, काफिये के बदलाव के साथ, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। काफियों के बदलाव के साथ साथ क्या बात है। ये सब कलाम तो अब जलसों में नहीं पढ़ा जाता, मगर चूंकि नवाजी शतक। सूरज की तरह है और इस सूरज के इर्द गिर्द सितारे हैं। जी नवाजी शतक। क्या बात है। माशाअल्लाह जबरदस्त। वाह वाह लाजवाब। कभी सुनिए समझिए, कभी हकीकत मुनतज़र, हकीकत ज़ात इलाही, अल्लाह अल्लाह। कभी हकीकत मुनतज़र नजरा लिबास मजाज में, कभी क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी हकीकत मुनतज़र नजरा लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रही है, हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीने नियाज़ में। हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या शेर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 तड़प वाह वाह। बहुत अच्छे। वाह न वो हुस्न में रही शोखियाँ, हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह। न
न वो इश्क में रही मस्तियाँ, न वो हुस्न में रही शोखिया, न वो हुस्न में रही मस्तियाँ, न वो गज़नबी में तड़प रही, न वो गज़नबी में तड़प रही, न वो ख़ब है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। अल्लाह अल्लाह, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। न वो ख़म है जुल्फ़े अयाज़ में, आए हाय हाय, क्या बात है, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, गज़नबी में तड़प रही। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, कोई क्यों बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, चूंकि दिल है क्या न बचा बचा के तू रख से, हाय हाय, न बचा बचा के तू रख इसे, कि ये आईना है वो आईना, न बचा बचा के तू रख इसे, कि ये आईना है वो आईना, कि जो शिकस्ता हो तो जो शिकस्ता हो। सरकार मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, क्या बात है, वाह। तकरीरों में कहता हूँ कि 700 साल की तारीख़ शरीयत व तसव्वुफ़ में पूरे एशिया में ऐसा है, हाय हाय हाय, बेशक, वो है सरकार मखदूम बिहार, बेशक, हक है, जिंदाबाद। उनसे किसी ने पूछा कि रब को कहाँ तलाश, वाह जी, नवाज रब को कहाँ तलाश करें, तो सरकार मखदूम ने फरमाया टूटे हुए दिलों में तलाश। हाय 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 हाय, क्या टूटे फरमाया? हुए दिलों टूटे में, हुए दिलों में रब को तलाश दिलों में करो। तलाश करो, न बचा बचा के तू रख इसे, हाय हाय, के ये आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर, हाय हाय हाय, शिकस्ता अजीज तर है निगाहे आईना साज में, हाय हाय हाय, वाह वाह, जो शिकस्ता हो, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जो मैं सरबत सजदा वाह, कभी हुआ तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिले हाय हाय हाय, क्या मिलेगा नमाज में, नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों से आखिर वक्त है, जरा हाथों उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफाज़े किराम, मदरसा मदीनतुल उलूम, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली मिसबाही साहब किबला, हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशिना, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि ये आईना है वो आईना, सिद्दीक है, उमर है, सुबह की अजान हुई, उमर निकले नमाज पढ़ने, रास्ते में सिद्दीक का घर मिला, दरवाजे को दस्तक दिया, सिद्दीक ने दरवाजा खोला, हजरत उमर कहते हैं नमाज पढ़कर लौटूंगा, साथ नाश्ता करूंगा, कहा मुबारक हो मेरा भाई मेरे घर मेरे साथ नाश्ता करेगा, कहा नाश्ता तो करूंगा मगर जो भी है वो पेश कीजिएगा, कहा सब पेश करूंगा, कहा जिस चीज के लिए मैंने फरमाइश की है नाश्ते की वो चीज जरूर पेश कीजिएगा,
का क्या चीज? कहा कबाब के जलने की महक घर की तरफ से आई है। कबाब के जलने की महक घर की तरफ से आई है, नाश्ते में वो जरूर रखिएगा। सिद्दीक कहते हैं खलीफा मैं हूँ, मगर घर का सारा सामान मैं ही लाता हूँ। चावल है या नहीं मैं लाता हूँ, आटा है या नहीं मैं लाता हूँ, पनीर है या नहीं मैं लाता हूँ। मुझे मालूम है कि घर में गोश्त नहीं है, जब गोश्त नहीं है तो फिर कबाब कैसे बन सकता है? हजरत उमर ने कहा ये भी सच है कि मैंने सूंघा है, और ये भी सच है कि आपको मुस्तफा ने सिद्दीक कहा है, आपको मुस्तफा ने सच्चा कहा है। बात आई गई खत्म हो गई। थोड़ी दिन के बाद हजरत सिद्दीक इंतकाल फरमा गए, आप दुनिया छोड़ गए। उनकी जगह पर हजरत उमर तशरीफ लाए। हजरत उमर ने हजरत सिद्दीक के विसाल के बाद उनकी बीवियों में एक बीवी से जो बेवा हो चुकी थी, इद्दत के गुजर जाने के बाद शादी का पैगाम भेजा। शादी का पैगाम कबूल हुआ। हजरत उमर की शादी हो गई। दोनों एक कमरे में बंद हैं। हजरत उमर कहते हैं ए मेरी पहली रात की दुल्हन, मैंने इसलिए शादी नहीं की है कि तेरा हुस्न मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए शादी नहीं की तेरे जमाल पर मैं फरेफ्ता हो गया, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि मैं तेरे हुस्न की जुल्फों का असीर हो गया, बल्कि मैंने इसलिए शादी की है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरा सिद्दीक मुझको देकर गया है मैं उठाऊंगा कैसे। तुम बीवी हो, तुम बताओ मेरे सिद्दीक जिंदगी कैसे गुजारते थे। जैसे जैसे सिद्दीक के बारे में बताती जाओगी मैं वैसी इस खिलाफत के बोझ को उठाता जाऊंगा। इसलिए कि उमर डरता है कि कल अगर दरियाए दजला के किनारे कोई बकरी भूखी मर गई तो उमर रब की बारगाह में जवाब क्या देगा। जब जिद किया तो हजरत उमर की जो बीवी है पहली रात की, जो सिद्दीक की बेवा थी, वो कहती है मेरे सिद्दीक की बात ना पूछो। रात के 3 हिस्से वो करते थे। पहले हिस्से में घर की खैरियत पूछते थे, फिर नमाज पढ़ते थे खाना खाकर, उसके बाद पहला हिस्सा इस तरह गुजारते थे, फिर सो जाते थे, दूसरा हिस्सा सो कर गुजारते थे, फिर उठते थे, लोटा लेते थे, मुसल्ला बिछाते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, वो नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाते थे, रोते रहते थे मौला सिद्दीक की हिफाजत फरमा, मौला सिद्दीक की हिफाजत फरमा। रोते रहते उस वक्त तक रोते रहते जब तक सुबह के मुअज्जिन की अजान की आवाज अल्लाहू अकबर की सदा में बुलंद नहीं हो जाती। जैसे ही मुअज्जिन कहता अल्लाहू अकबर, मेरे सिद्दीक शौहरे नामदार एक आह भरते थे, और जब आह भरते थे मुंह के रास्ते से धुआं निकलता था, और जब धुआं निकलता था तो ऐसा लगता था कि पूरे घर में जलते हुए गोश्त की महक पैदा हो गई हो। इतना सुनना था। उमर रोने लगे, रो रो कर कहते थे अब मैं समझा कि उस दिन कबाब की महक नहीं आई थी, वो मेरे भाई सिद्दीक ने अपने रब की खशियत की आग से अपने दिल को जला दिया था। वो जले हुए दिल की महक थी जो मेरे सिद्दीक के सीने से निकल रही थी। हजरात कहना ये चाहता हूं कि न बचा बचा के तू रख इसे, कि ये आईना है वो आईना जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। वाह वाह वाह। यकीन, अमल, मोहब्बत फैलाइए, मोहब्बत बढ़ाइए, मोहब्बत आगे ले जाइए। कोशिश कीजिए कि हम मुसलमान बन जाएं, कोशिश कीजिए कि हम साहिब इस्लाम रहें, कोशिश कीजिए कि हम आका की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारें। अगर हमने इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो फिर ये कह सकते हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है हिंदुस्तान।